Hello, class 7. So, as per my promise, I'm here to teach you wastewater treatment today. है ना? Uh, you see, as we have studied yesterday, that at the beginning of the 20th century, the world or different countries of the world have realized that river, lakes, and even seas were getting dangerously polluted by discharge of wastewater into them. Even today, no water bodies of the world have been much cleaner since then. Why? There has been a lot of causes. Now, there has been some ways to treat the water, to make the water cleaner and then disposed it off in the water bodies. तो उस उतने समय के बाद भी आज के डेट तक भी इतना एफिशिएंट कोई ऐसा प्रपोज़ल या कोई ऐसा फाइनल ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं आया है जिससे हम सुनिश्चित कर सकें कि हर वाटर बॉडीज़ जो है वो क्लीनर है। तो उसी में एक प्रोसेस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, कि वाटर को जब जो गंदे पानी होते हैं उनको हमको वाटर बॉडीज़ में, रिवर में, लेक्स में या सी में अगर हमको डिस्पोज ऑफ करना है तो पहले उसके अंदर की जो गंदगी है उसको हम साफ़ कर लें और फिर उसको हम डाल दें। तो ऐसा ही एक प्रोसेस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। दैट वी हैव लर्न द इफ़ेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग वेस्ट वाटर इनटू वाटर बॉडीज़। हमने अब तक पढ़ चुके हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट है, बहुत सारे उसके असर हैं, प्रभाव हैं जो हम वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वेस्ट वाटर कैन बी ट्रीटेड टू प्रिवेंट पोल्यूशन। कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हम पोल्यूशन से बचाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज़ अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स और अभी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो जो अभी हमारे क्लास 7 के हिसाब से बहुत अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम सिंपल मेथड सब पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका सबसे पहला मेथड है, जिसमें सीवेज इज़ कैरीड बाय सीवर्स टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज से ये पूरे जो सीवर के अंदर से ये सारा मटेरियल है, इसको कहाँ सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक कैरी किया जाता है। यहाँ पर जो लार्ज सॉलिड्स हैं जैसे कि लीव्स हैं, रैग्स हैं, प्लास्टिक है, ये इनको सेपरेट किया जाता है स्टेनर से छानते हुए, है ना। स्क्रीन लगे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं फिगर नंबर 18.3 में। यहाँ पर सीवेज इनिशियली इससे छाने जाते हैं जिसके अंदर से सॉलिड मटेरियल्स वगैरह निकल जाएं। देन द सीवेज इज़ पास थ्रू सेटलमेंट टैंक्स। तब इसको सेटलमेंट टैंक पे भेजा जाता है जहाँ पर उस पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि द सेटलमेंट टैंक्स के अंदर द मोस्ट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड सिंक टू द बॉटम। तो उसमें जब आप छोड़ देंगे किसी भी सॉल्यूशन को, पानी को, गंदे पानी को, तो उसके अंदर से सारा मटेरियल क्या होता है, नीचे कंटेनर में उस टैंक में जाके बैठ जाता है और ऊपर का जो पानी होता है वो थोड़ा क्लीनर हो जाता है ना। इसको कहा जाता है, जो सॉलिड नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं उस मटेरियल्स को कहा जाता है प्राइमरी स्लज। स्लज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस कंपोस्ट एंड बायोगैस। ये वो गंदगी है जिसको स्लज कहते हैं और इसको हम कंपोस्ट या बायोगैस के लिए यूज़ कर सकते हैं इस स्लज को। तो ये ट्रीटमेंट हुई पहली। अब आइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है इस पर बैक्टीरिया का एक्शन कराया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है सड़ने गलने के लिए, ताकि जो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ा जा सके। और कौन तोड़ेगा? बैक्टीरिया। दिस इज़ डन इन ओपन टैंक्स कॉल्ड एरेशन टैंक्स। ये देखिए एरेशन टैंक्स में इस काम को किया जाता है, जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं ऐसा बैक्टीरिया जो ये ब्रेकडाउन वाला काम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करे। ठीक है, द बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन, एक्ट ऑन द सीवेज इन दीज टैंक्स। इस टैंक्स पे एरोबिक बैक्टीरिया काम करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको तोड़ता है।
एंड एयर इज़ ब्लोन इनटू दिस टैंक्स टू स्पीड अप द प्रोसेस। और इसमें पानी का भी कई बार एयर का वो किया जाता है ऊपर से, ताकि प्रोसेस थोड़ा स्पीड पकड़ ले। ठीक है, तो ये पूरा। अब आइए यहाँ पर, ये देखिए, ये फिगर आपको बनाना भी है। ठीक है, अपने कॉपी में आप ये वाला फिगर बना लीजिएगा। इसमें पूरा दिखाया है, लार्ज सॉलिड स्टेन मटेरियल है, प्राइमरी स्लज जिसमें बनेगा, फिर इसको दूसरे मोर सॉलिड सेटल होने के लिए दूसरे स्लज में भेज दिया जाता है। फिर इसके नीचे से देखिए ये निकाला हुआ है फ्यूल गैस या कंपोस्ट जो है, जो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, तो उसको हम निकाल के कंपोस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फ्यूल गैस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उसका सेकेंडरी स्टेज पे भी ले जाया जाता है, जहाँ पर एक्शन ऑफ एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेगा, और तब वाटर रिलीज़ कर दिया जाता है ऊपर, और नीचे वाला कंपोस्ट या फ्यूल गैस के रूप में यूज़ करते चले जाएंगे। तो समटाइम्स एरोबिक बैक्टीरिया आर यूज टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर dissolved in sewage. The process takes place in a closed tanks or chambers. In either case, the action of bacteria makes solid settle down at the bottom. This is called biological या सेकेंडरी स्लज। बायोलॉजिकल स्लज भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्लज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर बैक्टीरिया ने वर्क कर दिया है। नाउ दिस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस कंपोस्ट और बायोगैस। अब इस पर बैक्टीरिया का फंक्शन हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से टूट चुका होगा, तो इसलिए इसको हम लोग कंपोस्ट के रूप में या बायोगैस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट, तीसरा ट्रीटमेंट क्या है? समटाइम द वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड फर्दर बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। सी या नदी नाले जहाँ भी इसको हम डिस्पोज करने वाले हैं, वहाँ डिस्पोज करने से पहले इसका फर्दर ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसको एक सैंड फिल्टर से पास कराया जाता है। ये बिल्कुल मैन मेड पॉन्ड होते हैं, जिसके अंदर रीड्स या सर्टेन ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ केमिकल्स डिज़ोल्व होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गंदा पानी है तो उस पर ब्लीचिंग पाउडर मार दो या फिर क्लोरीन की गोली मार दो, थोड़ा साफ़ हो जाएगा। वाटर हाइसिंथ फॉर एग्जांपल इज़ कंसिडर्ड एन एक्सेलेंट नेचुरल क्लींजर। तो वाटर हाइसिंथ हो गया, इस तरह से कई सारे केमिकल है जो उस पर लगाने के बाद, या आप खड़ा पानी में देखेंगे फिटकरी से उसको रब कर दीजिए, उसमें थोड़ा देर के लिए फिटकरी छोड़ दीजिए, तो सारे गंदगी नीचे जाके जम जाएंगे और ऊपर पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल वाटर हाइसिंथ वगैरह यूज़ होते हैं, जिससे नेचुरल क्लींसर है और पानी साफ़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है वेटलैंड। In fact, since sewage treatment facilities are expensive, allowing wastewater to pass through a series of ponds is being considered as an alternative. अब चूँकि जो सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यही मेथड अच्छा लगाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉन्ड में हम इसको पास कराते रहें, ताकि हर पॉन्ड में कुछ ना कुछ जो इसके इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन होते जाएँ और फर्दर वो क्लीनर होता चला जाए। Natural wetlands can also be made used to process waste water। और पानी को डिस्चार्ज होने से पहले अगर वो कई सारे पॉन्ड से गुजरता है पानी, तो क्या होता है, उसके अंदर से जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती है, वो तो पॉन्ड में सेटल डाउन होकर के रह गया है ना। तो फिर तब जब वो वाटर बॉडीज में जाता है तो फिर क्लीनर होके जाता है। दे बैक्टीरिया, वर्म्स, प्रोटोजोआन्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which act on organic matter. They also have grasses, reeds, which can filter out many pollutants. Special plants and microorganisms can also be introduced into wetlands to make them function more efficiently as sewage treatment centers. तो इस वेटलैंड्स में, वेटलैंड कहते हैं गड्ढे वगैरह को, या छोटे छोटे मैन मेड पॉन्ड्स जो हैं उसमें पानी का रुकना काफ़ी ये टैंकर की तरह काम करता है, जहाँ पर वो पानी सेटल डाउन कर सकता है। उसके अंदर के जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं या जितने भी ये स्लज वगैरह हैं, वो सब वहाँ फ़िल्टर होके नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना। एंड दे कैन ऑल्सो बी एफिशिएंटली मैनेज टू सी दैट दे डू नॉट गेट ओवरलोडेड विद वेस्ट। तो कहता है कि ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि पॉन्ड्स में पानी है और साफ़ क्या होगा और गंदा होता जा रहा है, क्योंकि पॉन्ड्स में हम लोग जाके वेस्ट फेंक आते हैं, तो ये चेक करना होता है। उसके बाद
व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।